नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बड़ा साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम बे भाग 1 के अंतर्गत हिंदी के लिए जो कहानियां रखी है उसमें से दूसरी कहानी जिसे भीष्म साहनी जी ने लिखा है, उस कहानी का नाम है चीप की दावत। इसकी कथा वस्तु देखेंगे। शिवाजी विश्वविद्यालय के बे भाग 1 के साहित्य विविधा के अंतर्गत विभिन्न विधाओं का अध्ययन करना है। उसमें से यह यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आने वाली दूसरी कहानी है चीप की दावत। चीप की दावत भीष्म साहनी लिखित कहानी है। भीष्म साहनी जी का परिचय हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसमें हम केवल चीप की दावत इस कहानी की कथा वस्तु देखेंगे। चीप की दावत कहानी की कथा वस्तु की ओर आने से पहले इस कहानी के पात्र। इस कहानी में प्रमुख पात्र है श्यामनाथ, उनकी पत्नी, उनकी माँ, चीप और उसकी स्त्री। अतः इन पात्रों को लेकर चीप की दावत कहानी की कथा वस्तु जो आपके सामने आती है, उसका उद्देश्य इस प्रकार। चीप की दावत कहानी का उद्देश्य आधुनिक पीढ़ी के विचारों पर व्यंग करना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, पर माता पिता अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। इस बात को भी इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। माँ की दयनीय अवस्था का करुण चित्रण इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भावनाहीन तथा स्वार्थी पीढ़ी पर व्यंग किया है। भारतीय संस्कृति की गरिमा को चित्रित किया है। आधुनिक पीढ़ी के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। मूलतः इस कहानी के केंद्र बिंदु में माँ की करुण अवस्था को चित्रण कर, अतः माँ के प्रति या पुरानी पीढ़ी के प्रति आधुनिक पीढ़ी के जो विचार बदल रहे हैं, उस पर भीष्म साहनी जी ने करारा व्यंग किया है। और माँ और पिता अपने बच्चों के लिए किस प्रकार त्याग करते हैं, इसे इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। भीष्म साहनी लिखित चीप की दावत कहानी की कथा वस्तु। यह कहानी एक पंजाबी परिवार की कहानी है, जिस परिवार में बेटा श्यामनाथ, उसकी पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ रहती है। श्यामनाथ अपनी तरक्की के लिए अपने चीप को घर पर खाने की दावत देता है। दोनों पति पत्नी फेहरिस्त यानी सूची हाथ में लेकर पार्टी की तैयारी करते हैं। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक पार्टी की तैयारी चलती है। घर का सारा फालतू सामान अलमारी के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाता है और सारा सामान ठीक ठाक ढंग से रख लिया जाता है। एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से दूसरे कमरे में, इस प्रकार सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक पति पत्नी काम करते रहते हैं। उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। इसी बीच श्यामनाथ को अपनी माँ की याद आती है। माँ के कारण अगर चीप नाराज हो गए तो उनकी पदोन्नति में समस्या निर्माण हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है, कारण उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। इसीलिए वे अपनी माँ को चीप से छिपाना चाहते हैं। तब उनकी पत्नी कहती है उनकी माँ को सहेली के घर भेज देंगे जो पिछवाड़े में रहती है, परंतु श्यामनाथ जी इसके लिए तैयार नहीं होते, कारण उन्होंने पहले से ही माँ की सहेली को मुश्किल से घर आने से रोका है। इसीलिए वो माँ को ही समझाना चाहते हैं, माँ को ही बताना चाहते हैं, शाम को अपना काम जब जल्दी निपटाकर अपनी कोठरी में जाकर बैठे। परंतु माँ खर्राटे जोरों से लेती है और उनकी जो कोठरी है वो बरामदे से सटकर ही है और खाने का प्रबंध बरामदे में ही किया था और पीने का प्रबंध बैठक में किया था। इस बात पर उन्हें शंका होती है। तब माँ को कोठरी में बंद करने के बारे में सोचा जाता है और माँ को जब तक चिप घर में है तब तक उसकी कोठरी में ही रखने के बारे में सोचा जाता है। परंतु अगर खाना 10-11 बजे तक चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, कारण
बरामदे के पास ही गुसल खाना है। यह बात उन्हें ठीक नहीं लगती। तब श्यामनाथ अपने माँ के कमरे में जाकर उसे समझाते हैं। वह कहते हैं, जब तक मेहमान बैठक में हैं, तब तक तू बरामदे में बैठना, और जब मेहमान बरामदे में आ जाएंगे तब तुम गुसल खाने से बैठक में चली जाना। फिर भी श्यामनाथ की उधेड़-बुन खत्म नहीं होती। उन्हें हर वक्त माँ की चिंता सताती रहती है। अगर शिव ने माँ को देख लिया तो वह क्या कहेगा। तो माँ इसे श्यामनाथ को बताती है कि तुम शिव को कह देना कि उसकी माँ गांव की है, अनपढ़ है, गंवार है, उसे बोलना नहीं आता, तो चिप कुछ नहीं कहेंगे। इस प्रकार माँ को लेकर श्यामनाथ चिंतित है। अगर चिप के सामने माँ आ गई तो वे सोचते हैं अगर मेहमान बरामदे में अचानक आ गए तो। मेहमान के सामने माँ ने किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये बेटा अब माँ को सिखाता है। जिस माँ ने बेटे को संस्कार देकर इतना बड़ा किया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है, उसे काबिल बनाया है, एक व्यक्ति बनाया है, वही व्यक्ति, वही बेटा आज माँ को संस्कार सिखा रहा है कि किस प्रकार रहना है। जैसे कुर्सी पर कैसे बैठना है, जैसे माँ कुर्सी पर ऊपर पैर लेकर बैठती है, यह पलंग पर नहीं बैठना, कुर्सी पर बैठना है। इस प्रकार श्यामनाथ अपनी माँ को कहता है। साथ ही कपड़े कौन से पहनने हैं, वह सफेद कुर्ता पहनने के लिए अपनी माँ को कहता है, हाथ में चूड़ियां पहनने के लिए कहता है। इसी बीच माँ अपने मन की बात अनायास कह जाती है, गहने तो बेटे पढ़ाई में चले गए। यह बात माँ जब कहती है, श्यामनाथ को बहुत क्रोध आता है। वो अपनी माँ पर क्रोधित होते हैं और माँ को कहते हैं, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर आया हूँ, नीरा लंडूरा तो नहीं लौटा। दिया जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। इस प्रकार वह माँ पर क्रोधित होते हैं जेवर की बात कहने से। यानी बार बार श्यामनाथ अपनी माँ पर क्रोधित होते हैं। माँ ने किस प्रकार रहना है, किस प्रकार पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, सारी बातें अपनी माँ को सिखाते हैं। और फिर भी वो माँ को लेकर चिंतित है। जो मेहमान आने के बाद जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। पार्टी बहुत जोरों से चलती है, कामयाब पार्टी है। उस पार्टी में भारतीय स्त्रियों के साथ चिप की स्त्री भी आई है, जिसने काला गाउन पहना है, काले गाउन पर मोतियों की माला पहनी है, दमक रही है। इससे श्यामनाथ और उसकी पत्नी बहुत ही आकृष्ट है, बहुत ही खुश है। और यह कामयाब पार्टी होने के कारण रात 10-11 बजे तक पार्टी चलती है। माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठी है, क्योंकि बेटे का आदेश है। वह वहां से नहीं हिलती। वह सोचती है कि सहेली की घर जाए, लेकिन वो वहां से नहीं हिलती क्योंकि बेटे का आदेश है यहीं पर बैठे रहना और मेहमान आने के बाद बा बाहर चली जाना। इसलिए वहीं पर बैठी रहती है, पार्टी चलती है और माँ को नींद लगती है। और शराब खत्म होने के बाद सारा खाना खाने के लिए बरामदे में आते हैं। तब माँ की अवस्था को देखकर श्यामनाथ बहुत ही क्रोधित होते हैं। माँ बिंदास होकर सो गई थी। माँ की इस अवस्था को देखकर श्यामनाथ सोचते हैं कि माँ को धक्का देकर उठाए, लेकिन कर नहीं सकते। चीफ जो सामने है, मेहमान जो सामने है, इसीलिए वह बहुत क्रोधित होते हैं। क्योंकि उस वक्त माँ गहरी नींद में है, उसका सिर हिल रहा है इधर से उधर, उसके सिर के बाल नहीं है, उसका पल्लू सरक गया है और उसके सिर के गंजा सिर नजर आ रहा है, खराटों की आवाज आ रही है। श्यामनाथ बहुत क्रोधित होते हैं, परंतु माँ को देखकर चिप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चिप को गांव के आदमी या गांव के इंसान बहुत पसंद है। वह माँ को नमस्कार करते हैं, माँ से हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, माँ को कहते हैं हाउ डू यू डू। तो माँ अंग्रेजी नहीं जानती, पहली बार अंग्रेजी लोगों से डरती है, इसीलिए माँ डरते डरते हाउ डू डूडू कहती है। उस वक्त भी श्यामनाथ अपनी माँ को किस प्रकार बोलना है सिखाते हैं, कह दो ना माँ हाउ डू यू डू। इस प्रकार चिप माँ से बहुत प्रसन्न है। उस वक्त वह माँ को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्यामनाथ कहते हैं कि मेरी माँ गांव की है, तो चिप कहते हैं कि
उनकी माँ को गांव के गीत आते होंगे, वह माँ को गीत गाने के लिए कहते हैं। माँ मना करती है, मैं कैसे गीत गाऊंगी बेटा, मुझे गीत गाना नहीं आता। फिर भी श्यामनाथ माँ को गाना गाने के लिए आबद्ध करता है। तब माँ एक विवाह का गीत गाती है। चिप माँ का गीत सुनकर तालियां बजाते ही रहते हैं, खुश होते हैं। उसके बाद चिप श्यामनाथ को पूछते हैं कि आपके पंजाबी औरतें क्या बनाती हैं। तो वह कहते हैं कि लड़कियां गुड़िया बनाते हैं और औरतें फुलकारी बनाते हैं। फुलकारी यानी चुनरी पर या साड़ी पर हाथ से बुनाई की जाती है, उसे कहा जाता है फुलकारी। और पंजाबी औरतें फुलकारी बनाती हैं। और तब श्यामनाथ माँ की हाथ की बनी हुई फुलकारी लाने के लिए कहते हैं। वो फुलकारी पुरानी हो गई है, यहाँ वहाँ धागे निकल गए हैं, फिर भी चिप फुलकारी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो श्यामनाथ उसे कहते हैं, श्यामनाथ चिप को कहते हैं कि यह पुरानी हो गई है, माँ तुम्हें नई फुलकारी बनवा कर देगी। और श्यामनाथ अपनी माँ को फुलकारी बनवाने के लिए कहते हैं। परंतु माँ कहती है अब मेरी आंखें कमजोर हो गई है, मैं फुलकारी नहीं बनवा सकती। तो वह कहती है कि अब मुझे तुम हरिद्वार भेज दो, तुम पति पत्नी जिस प्रकार आपको जीना है आप जी सकते हैं। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ मैंने अनुभव किया है, अब मुझे यहाँ हरिद्वार भेज दो, कुछ सुकून से रहना चाहती हूँ। क्योंकि माँ अपने बेटे के स्वार्थ को जानती है। अब माँ से काम है, इसलिए श्यामनाथ अपनी माँ से मीठी मीठी बातें कर रहा है। तब श्यामनाथ बहुत खुश होता है, माँ को आलिंगन में लेता है और माँ को कहता है कि चिप बहुत खुश हो गए माँ तुमसे, तुम्हारी फुलकारी से बहुत खुश हो गए हैं। तुम चिप के लिए फुलकारी बनवाओगे ना। तो माँ कहती है कि अब मेरी आंखें कमजोर हो गई है। परंतु श्यामनाथ कहता है अगर तुम फुलकारी नहीं बनवाओगी तो मेरी तरक्की नहीं होगी। तब अपने बेटे की तरक्की के लिए माँ फुलकारी बनवाने के लिए तैयार होती है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में बेटा चाहे जितना भी दुख दे, माँ तो हमेशा बेटे के उज्जवल भविष्य की ही कामना करती है, इसे प्रस्तुत किया है। श्यामनाथ बार बार माँ पर क्रोधित होता है, माँ पर चिढ़ता है, माँ को अनपढ़ गवार कहता है, माँ को कोठरी में बंद करने की बातें तक सोचता है। इस प्रकार माँ के साथ कितना भी बुरा व्यवहार उसने किया है, फिर भी माँ उसकी तरक्की के लिए आंखें कमजोर होने के बाद भी फुलकारी बनवाने के लिए तैयार होती है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में माँ की करुण वेदना को चित्रित किया है और माँ के भावनाएं बेटे के प्रति क्या होती है इसे चित्रित किया है। इस प्रकार इस कहानी की कथा वस्तु यह समाप्त होती है। ये पंजाबी परिवार की कहानी है। आपने ध्यान से सुना इसलिए धन्यवाद।